स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फोन रॉल जेबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआईएस सर्टिफिकेट के बारे में। नॉर्मली बीआईएस सर्टिफिकेट होता क्या है और किसके कौन सी चीज़ों के लिए चाहिए होता है। क्या बीआईएस सिर्फ एक्सपोर्ट में लगेगा, इंपोर्ट में नहीं लगेगा, या दोनों में लगेगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कितना खर्चा आ सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, नॉर्मली बीआईएस सर्टिफिकेट जो है ना, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा नाम बताता है, ये सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी किसी कंट्री के लिए अगर आपके पास बीआईएस है तो इसके ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में आप फ्री में एंटर कर सकते हो। ये इंडियन स्टैंडर्ड है तो इंडियन स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया में ही चलेगा। दैट्स नेम इटसेल्फ। क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडिया का और ये इंश्योर करता है सेफ्टी और क्वालिटी का। ये खिलौने पे, मोबाइल पे, बैटरीज पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे, जिसमें केबल्स या मोटर्स ऐसे कुछ भी होते हैं, तो उन चीज़ों को सिक्योरिटी के लिए ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है। सो जस्ट टू मेक श्योर ये प्रोडक्ट सही है और वो प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने के लिए तैयार है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो या बाई चांस आपने बीआईएस वाले सर्टिफिकेट को देखा नहीं है, अगर आपने चाइना से या कोई और जगह से आपने माल मंगवाते हो और आपको पता नहीं है कि इसका पास बीआईएस सर्टिफिकेट है भी या नहीं, तो अगर उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ भी है, भले ही वो वायर हो, स्पीकर हो, मॉनिटर हो या डिस्प्ले हो या कुछ और चीज़ें लगी हुई हो, ये इंक्लूडिंग डीसी और एसी मोटर जो भी लगा हुआ है, बट एंड ऑफ द डे अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बायर के पास एक बड़ा दिक्कत ये आता है कि कभी कभी क्या होता है ना, इसका क्वालिटी इंश्योर करने के चक्कर में अगर मैन्युफैक्चरर्स ये सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, या इंपोर्ट करने में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं, कभी उसके क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो फिर ये दिक्कत हो सकता है कि उसके कंपोनेंट की वजह से या उस मैन्युफैक्चर के पास, जो चाइना है या जर्मनी है, कहीं से भी हम माल मंगवाते हैं, तो उसके पास अगर बीआईएस नहीं है तो हमारी प्रोडक्ट या कंटेनर पूरी फंस सकता है। थोड़ा वो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज या लोग इंडिविजुअली जब आप मंगाते हो तो प्लीज़ आप मैन्युफैक्चर को चेक करना कि उनके पास बीआईएस सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो वैलिड है या नहीं है, वो भी एक बार चेक कर लेना। क्योंकि काफ़ी बार होता तो है, एक बार रजिस्टर तो कर लिया था मगर वो एक्सपायर्ड है, तो फिर वो सर्टिफिकेट्स इंडिया में नहीं चलेगी, तो दोबारा उनको रिन्यू करना पड़ेगा। तभी उसके बाद आप पर्सनली भी जब आप कोई भी खिलौने मंगाते हैं इंपोर्ट से, तो प्लीज़ बीआईएस एक बार चेक कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे अगर आप इंडियन ब्रांड के ऊपर एक्सपोर्ट करते हो या इंडियन नाम के ऊपर आप भेजना चाहते हो, तो आपको भी यहाँ पे बीआईएस की ज़रूरत है। तो आपको एक में ध्यान में रखना है कि अगर कल जाके आपको कोई बीआईएस की सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके प्रोडक्ट्स रजिस्टर करने के लिए मदद करेंगे, राइट। तो अगर आप सेलर हो, ट्रेडर हो, डोमेस्टिक में काम करते हो, तो भी आपको बीआईएस की ज़रूरत है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि एक तो ओवर क्राउडेड है, अनऑर्गेनाइज टॉयज तो बहुत सारे हैं, मगर आपको थोड़ी बहुत सर्टिफाइड करके चलते हो तो थोड़ी बहुत आपकी अपर हैंड रहेगी मार्केट में। एक तो ट्रस्ट फैक्टर का काम आ जाता है। तो दूसरा यहाँ पे कौन सी कंपलसरी है, तो यहाँ पे मोबाइल फोन, चार्जर, स्विच बोर्ड जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उसके लिए तो 100% चाहिए चाहिए। उसके लिए कोई क्या बताते हैं, एग्जिबिशंस नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप वॉलेंटरली चाहते हो तो टॉयज़ है, एप्लीकेशन, अप्लायंसेज है, सोलर पैनल्स है, तो ये नॉर्मली वॉलेंटरली होती है। बट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो नॉर्मली आपको ये मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा। तो बाकी डोमेस्टिक मार्केट के लिए कंज्यूमेबल गुड्स है, केमिकल्स है, स्टील है, सीमेंट है, तो ये भी आपको बीआईएस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली आप देख लो कि बीआईएस अप्रूव्ड कौन सी है, कौन सी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप जो भी है वो भी चलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ रहना चाहिए, और यहाँ पे इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स बीआईएस अप्रूव्ड लेबोरेटरी के थ्रू पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे बीआईएस के अप्रूव्ड अंडर नहीं है तो फिर कोई जनरल लेबोरेटरी से आपने चेक कराया, फिर वहाँ का कोई रिपोर्ट लेके आके भी इनको दे दिया, तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो ये आपको क्लियरली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर क्लियर सिस्टम्स है बेस्ड ऑन आईओएस। तो आईओएस के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे क्या होती है, तो एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे फाइन और कस्टम्स का जो दिक्कत होती है, जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो अगर उनके पास ऑलरेडी बीआईएस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मटेरियल आराम से इंडियन बॉर्डर्स में आ जाएगा। अगर आपने वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिला तो वही दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर तो गवर्नमेंट का कोई टेंडर है स्विचेस के लिए है या कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट में कोई बिडिंग करना है तो भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, हाँ बीआईएस है, हॉलमार्क है वगैरह वगैरह, जैसे ऑलमोस्ट ऐसे आईएसआई का हम बोलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एक तो बाकी कंपटीशन से अलग दिख सकता है। दूसरा इसका मेन प्रोसीजर ये होता है कि फॉर्म फिल करो, फैक्ट्री विजिट होगी, लेआउट और एड्रेस प्रूफ सबमिट कर दीजिए,
ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, इसका आईएस नंबर क्या है वो है। फिर यहाँ पे जब भी आप अप्रूव करते हो, जो भी लैब अप्रूव करता है, जो भी अप्रूव्ड लैब है उनसे आप सर्टिफाई करा देते हो, तो यहाँ पे नॉर्मली आपके प्रोसीजर्स पेपर्स वगैरह सारा क्लियर है, तो आपको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर आप बाहर की कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो कहीं और से देख रहे हो और आपके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप इंडिया में बेचना चाहते हो, तो आप इंडिया में एक पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर कर सकते हो, एंड वो हम भी हो सकते हैं। अगर आप हमसे कराते हो तो नॉर्मली पावर ऑफ अटर्नी आपको देना पड़ेगा और हम आपके बिहाफ से यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सारी सर्टिफिकेशन और लाइबिलिटी हम लेके आपको एग्जीक्यूट करके आपको सर्टिफिकेट दिला देंगे, राइट। तो हाउ टू प्रोसेस वर्क, तो यहाँ पे नॉर्मली फॉर्म फिल करेंगे, जो फी है वो पे करेंगे, BIS वेबसाइट पे हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग सारे मैनेज कर लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सारा पेपर वर्क, लेबोरेटरी इंस्पेक्शन हो गया, साइट इंस्पेक्शन भी होता है। फिर उसके बाद जब गुड्स और इशू हो जाती है तो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसका वैलिडिटी 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में रहता है। अगर ये एक्सपायर होने से पहले ही आप उसको रिन्यू कर लीजिए, तब वरना क्या होगा कि दोबारा सारा शुरू करना पड़ता है। तो नॉर्मली रिन्यूअल थोड़ी आसानी से हो जाती है अगर आपने प्रॉपरली लेबोरेटरी से उसका टेस्टिंग करा लिया है तो लैब्स नॉर्मली सारे सर्टिफिकेशन करके आपको दे देंगे, तो उसके बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। BIS यहाँ पे क्या होता है कि स्पॉट विजिट भी करते हैं, अगर इंडिया में है तो, बाहर है तो फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आती है उसको बार बार टेस्ट करते रहते हैं, तो एज ए सैंपल वो कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है तो प्लीज़ आप हमें पिक कर सकते हैं। जो भी कंसल्टेशन चाहिए होगा आपकी पूरी प्रोसेस के लिए, या आपको सारी चीज़ें स्कीम्स या समझने के लिए, या कोई पेपर वर्क्स या लैब में आपके सैंपल्स प्रोवाइड करके उसकी सारी कोऑर्डिनेट करके आपको पूरी रिपोर्ट हैंड ओवर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मेन चीज़ें ये रहती है। तो कितना टाइम लग सकता है ये डिपेंड करेगा आपके टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के ऊपर। तो हो सकता है ये 4 से 6 हफ्ते में हो जाए, वरना कभी कभी ज़्यादा लग सकता है अगर आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स रेडी नहीं है तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि अगर क्या आप बेच सकते हो बिना सर्टिफिकेट, ऐसे तो अभी काफ़ी खिलौने हमें क्या होता है ना कि फेयर्स में तो मिल ही जाते हैं। बच्चों के खिलौने इतने सर्टिफाइड नहीं होते हैं, कोई छोटी हल्की वाली खिलौने तो मिल जाते हैं, बट क्या होता है ना कि उसका सेफ्टी नॉर्म्स, अगर बच्चे ने मुंह में डाल दिया, गले में अटक गया, कोई इलेक्ट्रिक का कोई गलती का सर्किट आ गया, तो इन सारी चीज़ों में लोगों की, बच्चों के लिए थोड़ी हार्मफुल होता है। तो नॉर्मली उस चीज़ों की वजह से ये नॉर्मली अवॉइड करते हैं लोग, नहीं सेल करने के लिए, लीगली तो सेल नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको पता है अगर एक बार चोरी नहीं पकड़ी गई इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी नहीं है। तो कल परसों तरसों जब भी हो सके, आपका नसीब जब खराब होता है तो पूरी माल आपका सीज किया जाएगा। तो अगर आपका माल एक बार पकड़ा गया, उसके ऊपर फाइन्स होते हैं, जेल होता है, फिर आपका पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। दूसरी, जब BIS अगर आपके पास नहीं है, क्या ये बाहर के देशों में काम करते हैं? देखो BIS का फुल फॉर्म ही इंडिया के स्टैंडर्ड्स है, राइट। जब इंडियन स्टैंडर्ड्स है तो सिर्फ इंडिया में चलेगी, बाहर के स्टैंडर्ड्स है तो बाहर चलेगा। तो जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो तो फिर उतना उसका अपने हिसाब से वो स्टैंडर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो वो हिसाब से देख लीजिए, जो भी चाइना से जो भी प्रोडक्ट्स आती है इंडिया में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी BIS पास्ड है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है और वो BIS अप्रूव नहीं है तो उसको कंप्लेन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी चेक कर सकते हो, उसके बाद वो प्रोडक्ट आप बेच पाओगे या खरीद पाओगे। तो स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप एक इंपोर्टर हो तो मेनली आउटलाइन क्या है कि BIS आपको चाहिए, 100% चाहिए। टॉयज में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इसमें भी आप काम करते हो, तो अगर आपके पास BIS नहीं है, एज ए इंपोर्टर मुझे चाहिए क्या? आपके एज ए इंपोर्टर आपको नहीं चाहिए, मगर आपके मैन्युफैक्चर के पास BIS होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करने चाहते हो, चाइना में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट्स की जो एग्जीबिशन होती है, वहाँ पे जाके हम लोग ऑर्डर देते हैं, मगर एक बार ये भी देखना है कि BIS सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं है। अगर वो BIS सर्टिफाइड नहीं है, भले कितनी बड़ी कंपनी हो, उससे आप माल नहीं खरीद सकते, वो प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आ सकता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिए। अगर वो सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है तो फिर आप आराम से प्रोडक्ट इंडिया में ला सकते हो, जिसमें कस्टम का कोई इशू नहीं होगा। तो ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली आपको सारी लैब की डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जाके अपनी कोई भी स्टेट है, आप कोई भी स्टेट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर कोई आपको डिस्ट्रिक्ट चाहिए होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिल्टर करिए, तो आपका कोरियर का खर्चा वगैरह वगैरह जो बच जाएगा। अगर आपके बायर को चाहिए होता है तो नॉर्मली अगर आप देखो कि कोई मैन्युफैक्चर है चाइना में, उनको करवाना है, तो वो उनको हमारे डिटेल्स दीजिए और हमें कनेक्ट करने के लिए बोलिए, और हम उनकी सारी जो भी कंप्लायंसेस है वो हम लोग मैनेज करके उनको दे देंगे। तो यहाँ पे सारी सर्टिफिकेशंस होता है। तो
तो अगर इसका स्कोप देखोगे तो ये उसकी स्कोप है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग क्या क्या करवाते हैं वगैरह वगैरह, और उसका खर्चा क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लाखों से लेके हज़ारों में आती है, तो डिपेंड करेगा कि कौन से स्कोप में क्या चीज़ें आप करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे खर्चे भी यहाँ पे हैं, राइट। तो प्रोडक्ट कौन सी है, क्या प्रोडक्ट है, उसके ऊपर उसका खर्चा रहेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि उसकी सारी कंडीशंस है या नहीं है। तो जब सारी चीज़ें सर्टिफाई हो जाता है तो फिर BIS मिल जाती है, तो फिर वो प्रोडक्ट आप आराम से इंपोर्ट करा सकते हो और इंडिया में बेच सकते हो। अगर BIS नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है, और ये BIS का डिटेल्स आपको अगर इंपोर्ट करने के टाइम पे उनके पैकेजिंग पे लिखा होना चाहिए, ये मैंडेटरी रूल्स है, ठीक है। तो अगर ये इतना समझ में आ गया तो BIS को नेग्लेक्ट मत करिए। जो भी इंपोर्ट करते हो या कभी भी आपको इंपोर्ट करना है तो प्लीज़ इतना ध्यान में रखिए कि BIS को स्किप नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसके अंदर छोटी भी DC मोटर या AC मोटर या वायर केबल सर्किट कुछ भी लगाओ, आपको BIS उसमें लगेगी, राइट। इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप कोई झूमर मंगाते हो ना, कि बैम्बू का होता है, कुछ भी चीज़ें बैम्बू का स्टैंड है वगैरह वगैरह, अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर उसमें छोटी सी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कुछ भी है तो उसको BIS लगेगी, उतना आपको अप्रूवल लेके रखना है, तो फिर उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। इसमें और कोई मदद चाहिए होगा तो हम हैं यहाँ पे, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई और दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, ऑफिस के नंबर पे कॉल करिए और मदद लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।